हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं पेमेंट मेथड के हवाले से कि एक्सपोर्टर के लिए कौन सी टर्म्स ऑफ पेमेंट जो है वो बेहतर होगी, अच्छी होगी और उसको उसके अंदर डील करना चाहिए। तो पूरी डिटेल के साथ हम बात करेंगे। जैसे पेमेंट टर्म है, एडवांस पेमेंट है, एलसी है, डीपी है, डीए है। तो इन तमाम के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं एक एक के अंदर कि कौन सी वाली टर्म्स ऑफ पेमेंट एक्सपोर्टर के लिए बेस्ट होती है, क्यों, किस टर्म्स के अंदर उसको काम करना चाहिए और किसके अंदर नहीं करना चाहिए और उसके पीछे क्या रीजन है। तो पूरी डिटेल के साथ बात करने वाले हैं, वन बाय वन एक एक करके इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो लाजमी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जिन दोस्तों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मजीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। सो दोस्तों, जो टर्म्स ऑफ पेमेंट होते हैं, बेसिकली जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले टर्म्स ऑफ पेमेंट है वो बेसिकली चार ही। वो है एडवांस पेमेंट, एलसी, डीपी और डीए। ये चारों के जो है ये टर्म्स ऑफ पेमेंट होते हैं। एक एक करके इनको डिस्क्राइब करते हैं कैसे, क्या और कौन सी टर्म्स ऑफ पेमेंट एक्सपोर्टर के लिए बेस्ट होती है और उसको एक्सपोर्टर को उस पर ही डील करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवांस पेमेंट की। तो इससे बेहतर क्या टर्म्स ऑफ पेमेंट हो सकती है किसी भी एक्सपोर्टर के लिए कि भाई उसको एडवांस में ही अपने जो सामान वो बेच रहा है उसके पैसे मिल जाए। तो एडवांस पेमेंट ही सबसे बेस्ट होती है एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर। अगर एडवांस पेमेंट आपको मिल जाती है तो फिर तो आपके मजे ही मजे हैं। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि एडवांस पेमेंट लोग करते नहीं है। यहाँ पे ये एडवांस पेमेंट जो है बायर से निकलवाना बहुत मुश्किल काम है और हमारी कुछ रेपुटेशन भी जो है बड़ी दुनिया में बहुत अच्छी नहीं है। हम पाकिस्तानियों ने जो है अपनी रेपुटेशन खुद अपने हाथों से खराब की है। हमारे कुछ ऐसे भाई यहाँ पे मौजूद हैं जो पैसे ले लेते हैं बायरों से और उनको सामान नहीं देते, तो उनकी जो हमारी रेपुटेशन है वो खराब कर देते हैं पूरी दुनिया के अंदर। जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने के लिए मार्केट में उतरते हो तो तब आपको आइडिया होता है कि कितने बदनाम हो चुके हैं हम लोग ट्रस्ट नहीं करते हम पे। अब जाके कुछ जो है ट्रस्ट बिल्डअप होना शुरू हुआ है दुनिया में। पाकिस्तान की इमेज थोड़ी सी अच्छी होनी अभी शुरू हुई है, तो चीज़ें जो है मिलती है एडवांस पेमेंट। इसका ये मतलब नहीं है कि एडवांस पेमेंट बिल्कुल भी लोग नहीं देते, ऐसा नहीं है। बिल्कुल एडवांस पेमेंट मिलती है और एडवांस पेमेंट पे लोग काम कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली सेफेस्ट टर्म्स ऑफ पेमेंट जो है एक्सपोर्टर के लिए होती है वो होती है एडवांस। अगर एडवांस मिल जाती है तो वेल एंड गुड। इसके बाद अगर आपका बायर एडवांस आपको नहीं देता कि भाई मैं एडवांस में डील नहीं करूंगा, तो दूसरी जो सबसे सेफेस्ट टर्म्स ऑफ पेमेंट होती है एक्सपोर्टर के लिए वो होती है एलसी। एलसी के अंदर फिर आप डील करो, भाई आप एडवांस नहीं देते ठीक है ना दो, लेकिन फिर आप हम एलसी के अंदर काम करेंगे। और एलसी भी जो है काफ़ी तरह की होती है। हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर बात की थी कि एलसी जो है वो टाइप्स ऑफ एलसी के ऊपर हमने बात की थी कि कौन कौन सी टाइप होती है एलसी की। कमर्शियल एलसी है, साइट एलसी है, डेफर्ड पेमेंट एलसी है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, रेड क्लोज, एडीबी, मतलब अलग अलग तरह की एलसी के ऊपर हमने बात की थी। पूरी डिटेल के साथ वो वीडियो बनाया था, कौन सी एलसी किस पर्पस के लिए यूज होती है। तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टाइप्स ऑफ एलसी भी आप वहां पे जाके आप देख लो कितने तरह की होती हैं और उनका क्या मकसद होता है जो है वो एलसी जो है वो खुलवाने के अंदर। तो जो एक्सपोर्टर के लिए सबसे बेस्ट टाइप जो होती है एलसी की, जिसके अंदर एक्सपोर्टर को डील करना चाहिए, तो वो होती है साइट एलसी। साइट एलसी होना चाहिए और एक और चीज उसके अंदर ऐड अप कर लें, साइट एलसी हो और वो इरिवर्सिबल एलसी हो तो वो उसके लिए बेस्ट रहती है। अब ये साइड एलसी क्या होती है हमने हालांकि पिछली वीडियो में बताया था, तो मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ। ये जो साइड एलसी होती है इसके अंदर डॉक्यूमेंट जब बायर के बैंक में पहुंचते हैं तो बायर का बैंक जो है वो बड़ा सुपर फास्ट काम करता है और वो उन डॉक्यूमेंट को रख के बैठ नहीं सकता। वो जो है वो फटाफट उन डॉक्यूमेंट को चेक करेगा, हर चीज ओके करेगा। अगर सब चीजें सही हुई, आपने डॉक्यूमेंट सही भेजे हैं, तो वो फौरन आपकी पेमेंट जो है वो कर देगा और पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। साइट एलसी के अंदर जो बायर की बैंक है वो डिले नहीं कर सकती। लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके पास, उसी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में उसको पेमेंट को प्रोसेस करना होता है। तो साइट एलसी के अंदर ही आपने डील करना है। आप उनको बोलना है भाई साइट एलसी के अंदर हम काम करेंगे और एलसी जो है वो इरिवर्सिबल होनी चाहिए। अब बाय डिफॉल्ट बेस जितनी भी एलसी आजकल इशू हो रही हैं वो इरिवर्सिबल ही होती हैं, लेकिन आपने फिर भी बायर को ये लिख के जो है वो देना है कि एलसी जो है वो साइट एलसी हो और इरिवर्सिबल हो। देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के अंदर कोई भी चीज जो है ये जबानी कलामी या अज्यूम ना करके आप चले। आपको भले पता भी है कि बायर को ये चीज पता होगी, लेकिन फिर भी आपने जो है वो चीज आपको बता देनी है इन राइटिंग, क्योंकि इन फ्यूचर अगर कुछ भी मसला होता है तो हर चीज
जो है, जो राइटिंग के अंदर होगी वही आप प्रूफ कर पाओगे। अज्यूम की हुई और जबानी कलामी कोई चीज जो है आप प्रूव नहीं कर पाओगे। तो आपने बता देना है भाई कि मैं एलसी पे काम करने को रेडी हूँ, 100% एलसी, लेकिन एलसी साइड एलसी हो और इरिवर्सिबल एलसी होनी चाहिए। अब ये इरिवर्सिबल का क्या मतलब है? इरिवर्सिबल का मतलब ये है कि वो एलसी को जो है वो कैंसिल नहीं करा सकता आपकी इजाजत के बगैर, या तो किसी और को ऐड नहीं कर सकता आपकी इजाजत के बगैर। वो आपकी इजाजत मांगेगा तभी जाके वो एलसी कैंसिल हो पाएगी। तो इरिवर्सिबल ही बेस्ट होती है। इसके अलावा जो रिवर्सिबल एलसी है वो किसी काम की नहीं रहती, और बाय डिफॉल्ट एलसीआं होती ही इरिवर्सिबल होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये फर्ज कर लेते हैं भाई आपका बायर जो है अभी ना एडवांस पेमेंट पे काम करने को रेडी है और ना ही जो है वो एलसी पे जो है वो माल लेने को रेडी हो रहा है। अब हमारे पास बेसिकली फिर दो पेमेंट टर्म बच जाते हैं, एक डीपी है और एक डीए है। अब डीपी, अब उसको अब डीपी कह लें या सीएडी कह लें। डीपी का मतलब है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट और सीएडी का मतलब है कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट। तो ये दोनों चीजें एक, तो ये कंफ्यूज ना हो नाम के चक्कर में, डीपी और सीएडी एक ही चीज है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई डीपी के ऊपर जो है, अब ये डीपी क्या होती है और डीपी के अंदर काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब डीपी के अंदर जो है और क्या रिस्क इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, डीपी के अंदर रिस्क क्या होगा अगर हम डीपी के अंदर काम करते हैं। लेकिन दोस्तों डीपी कैसे काम करती है, डीपी अगर आप डीपी में डील करते हो तो कैसे काम होगा। डीपी के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं वो आप तमाम डॉक्यूमेंट रेडी करके जो है अपनी बैंक में जमा कराओगे। आपकी बैंक जो है तमाम डॉक्यूमेंट बायर की बैंक में भिजवाती है। तो बायर की बैंक जो है जैसे ही उसके पास डॉक्यूमेंट पहुंचते हैं वो बायर को बुलाती है कि भाई आप आ जाएं, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ गए हैं। वो आपका बायर जो है अपनी बैंक में जाता है, डॉक्यूमेंट चेक करता है, पैसे देता है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाता है, और बायर की बैंक है वो पैसे आपकी बैंक में यहाँ पे भिजवा देती है। तो ये पूरा नॉर्मल रूटीन प्रोसीजर है। तो अब इसके अंदर रिस्क कहाँ है? ये तो पूरा प्रोसीजर है। बायर जो है वो पेमेंट करेगा और डॉक्यूमेंट उठाएगा, तो उसके अंदर रिस्क क्या है? रिस्क तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अब इसके अंदर रिस्क है। अब रिस्क इसके अंदर क्या है कि भाई अगर माइंड चेंज हो गया बायर का, बायर बोले कि भाई मुझे ये माल नहीं चाहिए किसी वजह से, या उसको हमसे सस्ता किसी और से मिल रहा होगा, तो वो वहां से ले लेगा और आपने जो चीजें भेजी वो ऐसे पड़ी रहेंगी। वो तो बैंक में जाएगा ही नहीं डॉक्यूमेंट उठाने के लिए, उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि उसको माल ही नहीं चाहिए, उसको कहीं और से सस्ता माल मिल गया। तो फिर आप क्या करोगे इस तरह की कंडीशन के अंदर? और इस तरह की कंडीशन दोस्तों होती हैं, ऐसा होता है लोगों के साथ। फिर आप क्या करोगे? तो ये एक रिस्क है इसके अंदर डीपी के अंदर कि वो मुकर, क्योंकि बायर का तो कुछ भी नहीं जा रहा ना, उसके जेब से तो कुछ भी नहीं जा रहा। जो नुकसान होगा वो एक्सपोर्टरों का ही होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है डीपी के अंदर के माइंड चेंज हो जाने का। और ये कोविड की वजह से तो इस तरह के ऐसे माइंड चेंज होने के बड़े ज्यादा किस्से हमने देखे हैं। ये कोविड का जो इशू चल रहा है उसके अंदर इस तरह की चीजें बड़ी है, बड़ी लोगों के माइंड जो है बड़ी तेजी से चेंज हो रहे हैं। जैसे उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है, उनके माइंड चेंज हो जाते हैं। तो अभी इस तरह के सीजन में जो है डीपी पे काम करना बहुत रिस्की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें डीपी पे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब इस सवाल का जो जवाब है वो हाँ भी है और ना भी है। थोड़ा सा अजीब है, लेकिन इसका जवाब यही है कि हाँ करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, आप कितना रिस्क जो है वो बर्दाश्त कर सकते हो। अब यहाँ पर 90% ऐसे लोग नए इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर होते हैं जो अपना काम करने के लिए जो है किसी से लोन ले रहे होते हैं, उधार ले रहे होते हैं, अपनी ऑटो के जेवर जो है वो बेचकर अपना काम स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस के अंदर वो थोड़ा सा भी लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर थोड़ा सा भी लॉस हो जाए तो वो रोड पे आ जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर हाँ आपकी, अब हम फर्ज कर लेते हैं हम 40 लाख का सामान बेच रहे हैं। अब 40 लाख का आप सामान बेच रहे हो और आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 30-35 लाख रुपए है। आपने 5 लाख रुपए मार्केट से उधार लेके आपका माल कंप्लीट किया है और आप सामान बेच रहे हो। तो इस तरह की कंडीशन के अंदर आप थोड़ा सा भी लॉस बर्दाश्त नहीं, अगर वो 40 लाख रुपए डूब गए तो आप रोड पे आ जाओगे। तो इस तरह की कंडीशन में आपने वो रिस्क नहीं लेना, आपने डीपी पे काम नहीं करना। आप एलसी की तरफ जाओ या तो एडवांस पेमेंट की तरफ जाओ। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट करोड़ों में है, अगर 40 लाख रुपए चले भी जाते हैं आपके, तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप फिर भी सरवाइव कर सकते हो। तो फिर उस तरह की कंडीशन के अंदर आप डीपी पे काम करें, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो गई है, बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। तो इस तरह की कंडीशंस थी जो मैंने डीपी पे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये डिपेंड करता है आपके
जो है इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। अब जो चौथी टर्म्स ऑफ पेमेंट है उसकी बात करते हैं, वो है डीए यानी डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। अब ये क्या होती है इसकी थोड़ी बहुत मैं आपको समझा देता हूँ। ये जितनी भी टर्म्स हमने एक एक करके बताई है, चारों टर्म्स, इसके ऊपर हमने अलग अलग वीडियोस बना के रखे हुए हैं, पूरी डिटेल के साथ हमने बात। उन वीडियोस के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो वो भी अगर आपने समझना है अलग अलग, तो वो भी वहां से आप जाके देख सकते हो। तो डीए की हम बात करते हैं, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। इसके अंदर क्या होता है, प्रोसीजर कैसे होता है कि आप जो है डॉक्यूमेंट अपनी बैंक में जमा कराते हो, आपकी बैंक जो तमाम डॉक्यूमेंट बायर की बैंक में बेचता है, और बायर जो है बायर की जो बैंक है वो बायर को बुलाती है कि भाई आ जाए, आपके डॉक्यूमेंट आ चुके हैं। और अगर आपने डीए के अंदर जो है वो टर्म एग्री किया है, तो उसके अंदर डीए के अंदर एक और चीज आती है, ये उधार होता है। तो ये डेज जो है वो तय होते हैं कि आपने कितने दिन में पेमेंट करनी है। एक जो है वो एग्री करते हैं कि कितने दिन का उधार उनको देना है, 10 दिन है, 20 दिन है, 30 दिन है, 40 दिन है, 60 दिन है, 90 दिन है, 120 दिन है, 190 दिन तक के भी उधार लोग देते हैं। तो ये कितने दिन का उधार देना है, ये बायर और सेलर जो है आपस में तय करते हैं। जो डॉक्यूमेंट जो है बायर के बैंक में पहुंचता है, बायर जो है बायर की बैंक के बायर को बुलाती है कि भाई आ जाओ, आपके डॉक्यूमेंट ले जाओ। बायर जाता है अपनी बैंक के अंदर, डॉक्यूमेंट जो है वो ओरिजिनल उठाता है और एक प्रॉमिसरी नोट जो है वो साइन करता है कि भाई मैं जो भी डेज हमारे दरमियान तय हुए हैं, 10, 20, 30, 40 जितने भी डे हमारे दरमियान तय हुए हैं, मैं उसके वो प्रोमिसरी नोट जो है वो साइन करता है और उतने दिनों में मैं पेमेंट कर दूंगा, ये कह के साइन करके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उठाता है और चला जाता है। सामान जो है पोर्ट से क्लियर करवा कर निकाल के ले जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्कीएस्ट टर्म्स ऑफ पेमेंट एक्सपोर्ट के अंदर जो मानी जाती है वो डीए के अंदर है। डीए के अंदर तो आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए। अब हम डीपी और डीए को जो थोड़ा सा कंपेयर अगर हम कर लेते हैं कि भाई कौन सी इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा रिस्की हैं और डीपी के अंदर नहीं है। देखिए डीपी के अंदर क्या होता है कि डॉक्यूमेंट बायर के बैंक में पहुंचते हैं, बायर को बुला दिया जाता है कि भाई बायर जाता है, वो पेमेंट देता है और डॉक्यूमेंट उठाता है, यानी एक हाथ लो एक हाथ दो वाला काम होता है डीपी के अंदर। उसके अंदर रिस्क क्या होता है, मुकर जाने का, सिर्फ कि बायर अगर मुकर गया, डॉक्यूमेंट उठाने नहीं आया तो फिर क्या होगा। लेकिन उसमें जो आपका सामान पड़ा होगा, वो जो पोर्ट पे पहुंच जाएगा वो वहीं पड़ा रहेगा, उस सामान को वो क्लियर नहीं करवा सकता डीपी के अंदर। उस सामान को आप बेच सकते हो किसी और को, अगर वो बायर आपका मुकर गया है तो वो सामान आप किसी और को बेच सकते हो। ये तमाम चीज़ें हैं जो है हम आपको आने वाले वीडियोस के अंदर बताते रहेंगे कि अगर बायर जो है रिजेक्ट कर देता है, सामान उठाने से मना कर देता है, भाई मुझे ये सामान नहीं चाहिए, तो आप उसको कैसे डील करोगे, किसी और को कैसे बेचोगे। ये तमाम चीज़ें मैं आने वाले वक्त में जो है ये वीडियोस बना के इसके अंदर डालता रहूँगा हमारे चैनल में। मैं ये भी बताऊंगा कि अगर वो कार्गो आप वापस अगर बेचना नहीं है, किसी और को वापस पाकिस्तान मंगवाना है, उसको फ्रस्ट्रेटेड कार्गो कहते हैं, तो फ्रस्ट्रेटेड कार्गो को कैसे डील करोगे, कैसे क्लियरेंस होगी, ये भी मैं बताऊंगा आने वाले वीडियोस के अंदर। तो पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ अपनी आने वाले वीडियोस के अंदर। तो लाजमी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उनकी नोटिफिकेशंस जो है डायरेक्टली आपके पास आते रहें और आप कोई चीज़ मिस ना कर पाओ। तो देखिए डीपी के अंदर जो है इस तरह के रिस्क जो इन्वॉल्व होते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट जो है वो अगर वो जो है माइंड उसका चेंज हो जाए, लेकिन सामान आपका सेफ रहेगा, पड़ा रहेगा वो। लेकिन डीए के अंदर सबसे बड़ा रिस्क ये होता है, आपका सामान जो है वो बायर वहां से क्लियर करवा के ले जाएगा, तो आपका सामान भी गया, जो उसके ऊपर खर्चा आया था वो भी गया, तमाम चीजें आपके हाथ से चली जाती हैं, तो लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है डीए के अंदर। तो डीए के अंदर तो किसी सूरत में भी आपको काम नहीं करना। डीए के अंदर कब काम किया जाता है, जब आपके और बायर के दरमियान बड़े ही बेहतरीन ताल्लुकात होते हैं, तभी इस वक्त जब पुराने जो बायर हो जाते हैं, जो पुराने सालों से काम कर रहे होते हैं, तो ये टर्म्स उनके लिए होती है, उनको बेनिफिट देने के लिए ये टर्म्स होती है। किसी नए बायर के साथ तो इस टर्म पे तो कतई ना आपने काम नहीं करना। तो ये चारों टर्म्स मैंने आपके सामने जो है बताए कि भाई एक एडवांस है, एलसी है, डीपी या सीएडी कह लें या डीए की बात कर लें, एक करके मैंने बताया कि भाई किसी एक के ऊपर तो बायर को आप रखें। अब यहाँ पर अब एक और चीज मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँ कि लाजमी नहीं है कि 100% आप ये टर्म्स ही यूज कर सकते हो। इनका मिक्सचर भी बना के कोई टर्म्स हो, अच्छी पेमेंट आप बना सकते हो इनका मिक्सचर करके। जैसे फर्ज कर लेते हैं कि मैं कुछ टर्म्स आपको बताता हूँ कि वो सेफ होती हैं किस तरीके से। बायर को घेरना होता है, बायर को बातों में फंसाना होता है, टर्म्स अलग अलग टर्म्स उसको देते जाएं और बायर को फंसाएं, कहीं ना कहीं तो आके फंसेगा। जैसे बायर को ये ऑफर करे कि भाई आप 100% पेमेंट नहीं करते हो तो ठीक है, आप 100% पेमेंट ना करो, अब हमें 50% पेमेंट कर दो और बाकी 50% आप डीपी पे कर लो।
ये भी टर्म्स ऑफ पेमेंट आप उसको कर सकते हो भाई, कि भाई 50% आप एडवांस करें और 50% आप डीपी पे कर लेते हैं। आपके पास अगर 50% एडवांस आ जाती है तो उसको मैनेज करना बड़ा इजी होता है। बायर फिर वो मुकर नहीं सकता। अगर वो मुकरता भी है तो आपके पास 50% अमाउंट तो पड़ी हुई है ना उसकी, फिर आपको उस कार्गो को बेचने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि जो आपके पास 50% आ चुका है, यानी 50% अमाउंट आपकी उसकी कवर हो चुकी है। आपको सस्ते में भी अगर बेचना पड़ा वो कार्गो जो वहाँ पड़ा हुआ है, तो आप आराम से उसको बेच सकते हो। अगर वो 50% पे नहीं मान रहा तो उसको 30% आप जो है एडवांस कर दे, बाकी 70% आप एलसी एट साइड पे मुझे दे दीजिएगा। इस तरह से उसको ऑफर देने की कोशिश करें कि भाई 30% दे दे। 30% पे नहीं मानता तो भाई आप आ जाओ, जो है वो 20% हमें दे दे एडवांस, 20% एडवांस दे दे और बाकी 80% है वो एलसी एट साइड पे हम लोग कर लेते हैं या डीपी कर लेते हैं। कहीं ना कहीं अलग अलग टर्म्स ऑफ पेमेंट दे दे के आपको उसको फंसाना है। अगर वो एडवांस पेमेंट बिल्कुल भी नहीं देता और वो मजीद कंसेशन मांग रहा है कि भाई जो है मैं एलसी के ऊपर काम करूंगा, तो एलसी के अंदर भी चीज़ें जो है इस तरह से हो जाती हैं। तो एलसी के अंदर भी जो है वो इसके अंदर भी डंडी मारने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि भाई जो है हम 50% जो है एलसी एट साइड करेंगे और बाकी 50% हम डेफर्ड पेमेंट एलसी करेंगे, यानी कुछ दिनों का उधार हमें चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें जो है करना थोड़ा सा रिस्की होता है, तो इस तरह की चीज़ें नहीं कर। जैसे हमारी एक लास्ट शिपमेंट गई थी तो उसकी यानी उसके अंदर क्या था कि उसकी जो 95% पेमेंट है वो एलसी एट साइड पे थी और बाकी 5% पेमेंट है वो डेफर्ड पेमेंट एलसी के ऊपर उसने रखा था। और वो 6 दिन का टाइम उसने हमसे मांगा था कि हम 5% रोकेंगे आपकी और 6 दिन के बाद हम आपकी पेमेंट कर देंगे। हमने एग्री कर दिया क्योंकि 5% हमारा प्रॉफिट था। वो 5% का हम रिस्क ले सकते थे। अगर वो लॉस भी हो जाता था तो वो बर्दाश्त करने के काबिल था। तो हमने कहा ठीक है 5% आप रोकोगे ना 6-7 दिनों के लिए, खैर है, मसला नहीं है। तो उसके अंदर जो 95% पेमेंट जो कब हमें रिसीव हो गई थी, जैसे ही हमारे डॉक्यूमेंट वहाँ पहुँचे 95% पेमेंट हमें, वो एलसी एट साइड था, वो हमें मिल गई। बाकी 5% पेमेंट जो है वो डेफर्ड पेमेंट एलसी थी। तो उसने जो है वो 6-7 दिन का टाइम मांगा था, तो 6-7 दिन के बाद जो है वो पेमेंट आएगी 5% की। क्योंकि रिस्क छोटा था, हमने रिस्क लिया क्योंकि रिस्क छोटा था। उसने 5% रोका था, यानी हमारा प्रॉफिट उसने रोक लिया था। तो अगर हमने ये सोच के काम करना इसको दे दिया ठीक है, क्योंकि अगर वो लॉस भी हो जाता है तो हमारे प्रॉफिट में से लॉस है ना, हमें अपनी जेब से तो लॉस नहीं हो रहा। और बिजनेस के अंदर थोड़ी इस तरह की चीज़ें जो है लचक हमें दिखानी पड़ती है। अगर आपने बिजनेस के अंदर रहना है, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, खैर है, लेकिन मार्केट में तो है ना इन। मार्केट में आप इन होगे तो आज प्रॉफिट नहीं कमाया तो कल कमा लोगे। ये बिजनेस माइंड होता है। अगर हर दफ़ा यही सोच के चलोगे नहीं मुझे तो चाहिए ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो फिर नहीं मिलता इस तरह से। छोटे छोटे प्रॉफिट भी मिल रहे हैं तो वो छोटे छोटे प्रॉफिट भी लेना स्टार्ट करें, तो इस तरीके से आपका काम जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। तो बायर को जो फंसाने की बात होती है, अलग अलग टर्म्स ऑफ पेमेंट उसको देते जाएं। ये नहीं मान रहा तो इस पे मानेगा, ये नहीं मान रहा तो इस पे मानेगा। ये चीज़ें जो है करनी है। डीपी पे भी काम करना चाहते हो तो आप काम कर लो, मैंने कंडीशन बता दी है कि इस तरह से कंडीशन में आप काम कर सकते हो। डीए पे तो लाजमी आपने काम करना ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये तमाम चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होंगी कि किन टर्म्स ऑफ पेमेंट पे एक एक्सपोर्टर को काम करना चाहिए और किन के ऊपर नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद है थोड़ी बहुत जो भी हमें थोड़ा बहुत आता है, मैंने आपको वो नॉलेज डिलीवर करने की कोशिश की कि जो भी हमें थोड़ा बहुत आता है मैं आपको समझा सकूं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और अगर जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन उन तक पहुंचते रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।